12 स्वरों को अपने गले में सजाकर पूरी साधना के साथ जिन्होंने संगीत की विरासत हमारे घर घर तक पहुंचाई है, हमारे दिलों दिलों तक पहुंचाई है, ऐसी रफी साहब के संगीत के सफर की बातें करते करते दोस्तों हमें महज 6 या 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन हमारा परिवार दिल से दिल तक जेडी चैनल का पूरा परिवार बहुत बड़ा होने लगा है सिर्फ रफी साहब की बातें करते करते। सिर्फ महज 56 साल के अपने संगीत कैरियर के दौरान हमसे विदा होने के बाद आज लगभग तकरीबन 41 सालों के बाद भी जिनकी कामयाबियां, जिनकी संगीत की यात्रा आज भी हमें इतनी ही रोमांचित करती है, ऐसी जनाब मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी कहानियां सुनने के लिए जब हम बेताब होते हैं, तो ऐसी ही दिलचस्प और प्यारी सी कहानी आज के हमारे नए एपिसोड पर। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जनाब मोहम्मद रफी साहब की जीवन के एक अनछुए पहलू को आज आप सबके साथ उजागर करना है। मोहम्मद रफी साहब के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वे एक फरिश्ता नुमा इंसान थे, किसी रंजो गम का जिन्हें कभी एहसास हुआ नहीं, और हुआ तो कभी उन्होंने अपने सामने वाले इंसान को कभी भी महसूस होने ना दिया। लेकिन रफी साहब को नजदीक से जानने वाले कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जनाब मोहम्मद रफी साहब से हमें कुछ शिकायतें रह गई। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड हम आप सबके साथ पेश करें उससे पहले एक बात हम कहेंगे। आज का जो एपिसोड का कंटेंट है वो भारत के मशहूर यूट्यूबर एहसान कासिम इंडिया जी के कर्टसी पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जनाब मोहम्मद रफी साहब के बारे में कुछ लोगों को बड़ी शिकायत रह गई ताउम्र अपनी जिंदगी के साथ। आइए देखते हैं माने हुए अभिनेता, माने हुए फनकार सचिन साहब ने क्या कहा था कि रफी साहब के साथ उनको कौन सी बहुत बड़ी शिकायत रह गई थी। लेकिन मेरी मुलाकात रफी साहब से जो पहली हुई वो ब्रह्मचारी के बाद हुई। एक फिल्म बन रही थी बचपन जी, तो उस फिल्म की रिकॉर्डिंग थी फेमस ताड़देव में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके संगीतकार थे उस फिल्म के, और गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। और मेरी मुलाकात उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मैंने सबसे पहले इस महान शख्सियत से मेरी मुलाकात जब पहली बार देखा, मोहम्मद रफ़ी। अब तक तो सिर्फ आवाज़ ही सुनते थे, लेकिन लाइव एक सामने मिलना किसी को, जो मेरी ख्वाहिश हमेशा रही, जो पूरी हुई उस दिन जब लक्ष्मी जी रफ़ी साहब को गाना सिखा रहे थे और मैं लक्ष्मी जी की बगल में बैठकर वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। उसके बाद रफ़ी साहब से मुलाकात होती रही। चंदा और बिजली में भी उन्होंने गाना गाया था, खुद तो बदनाम हुए हमको बदनाम किया। लेकिन बदकिस्मती से उस रिकॉर्डिंग पे मैं जा नहीं पाया। यही वजह थी कि मैं बचपन की रिकॉर्डिंग पे मैंने ज़िद की कि मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद सिलसिला जारी रहा, रफ़ी साहब ने मेरे लिए भी गाने गाए, और कुछ नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब के जब शोज़ हुआ करते थे तो उसमें गानों के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। कोई मिमिक्री नहीं हुआ करती थी, कोई डांसेस नहीं हुआ करते थे। ये रफ़ी साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, क्योंकि उनका जो मयार है वो छोड़ कर रफ़ी साहब ने कभी कुछ काम नहीं किया।
रफ़ी साहब से हमें अगर कोई शिकायत रही तो सिर्फ एक ही रही कि रफ़ी साहब ने हमें पहले सलाम करने का मौका कभी नहीं दिया। जब भी मुलाकात होती थी सबसे पहला हाथ उनका उठता था। हमने बड़ी कोशिश की कि हम पहले उन्हें सलाम करें, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। अगर कोई शिकायत रही रफ़ी साहब के लिए हमारे दिल में, तो बस यही रही, किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया पहले सलाम करने का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो छोटा हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी ओहदे का हो, लेकिन रफ़ी साहब ने हमेशा झुककर पहले सलाम किया। तो दोस्तों, ये थी जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कई अभिनेताओं की, कई संगीतकारों की ये फीलिंग कि उनमें एक यही बहुत बड़ी कमी थी कि वो कभी सलाम दुआ करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करते थे। सबसे पहला हाथ रफ़ी साहब का ही उठा। जब भी उठा, दोस्तों, ऐसे प्यारे से और महान कलाकार को आज यहाँ पर प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न करते हैं। मिलेंगे नए एपिसोड पर जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।